नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रॉफिट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अपने ई-कॉमर्स के बिज़नेस को इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्रोडक्ट को सेल करें, या आप कोई ऐसे प्रोडक्ट ढूँढ रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ रहे हो जिसको आप इनिशियली सेल करना स्टार्ट करो और 2-3 महीने में आपके सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए, यानी कि आप चाहते हो कि 2-3 महीने में आपके सेल डेली के 50-60 ऑर्डर हो जाए, या आपके पास बजट बहुत ज़्यादा कम है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिस प्रोडक्ट को आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, इसमें फास्ट ग्रोथ भी है और इसमें कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, यानी 5-10 हज़ार में भी अपने ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो और महीने के आराम से 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट दिख जाएँगे जिसकी सेल्स अच्छी खासी है और उसपे रिव्यू रेटिंग्स भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे रिव्यू रेटिंग्स मिल जाएँगे। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो आपको ऐसे आर्टिफिशियल नेकलेस मिल जाएँगे जिसका ऑनलाइन आप 399 का सेल कर सकते हैं, या इयररिंग्स मिल जाएँगे जिसको 9 या 2, ये इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएँगे जिसको आप ईज़िली ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर आप इस प्रोडक्ट पे रिव्यू देखोगे तो लगभग 1900 लोगों ने 4 स्टार रेटिंग दिया है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस पे 700 लोगों के आस-पास ने 4 स्टार रेटिंग दिया और इस प्रोडक्ट का सेल भी अच्छा खासा है। अगर 269 में किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो इस प्रोडक्ट का जो अगर पैकेजिंग कॉस्ट की बात करें तो ये 50-60 रुपए से ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं होगा। अगर सारी चीज़ों को कट भी कर देंगे हम तब भी इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कम से कम ₹50 के आस-पास बनेगा। मैं पर्सनली दिल्ली के सदर बाज़ार में घूमा हुआ हूँ और वहाँ पे बहुत से ऐसे आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को मैंने पर्सनली देखा है, जिसको आप ऑनलाइन सेल करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो आइए इस चीज़ को हम एक कैलकुलेशन की मदद समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अगर आप 299, 399 का सेल करते हो, तो आप कितना अर्न कर सकते हो। जैसे हम मान के चलते हैं कि किसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन 399 का सेल कर रहे हो, तो इस पे जो जीएसटी लगेगा वो 3% के हिसाब से लगेगा, तो इस पे जो जीएसटी टोटल लग गया वो ₹12 लगेगा। क्योंकि ज्वेलरी पे जो जीएसटी परसेंटेज लगता है वो 3% के आस-पास लगता है। अगर हम इस पे कमीशन की बात करें तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जो कमीशन लगता है वो लगभग सेम लगता है। अमेज़न पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे 22.5% कमीशन लगता है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में 15% कमीशन लगेगा, उसके अलावा उसपे फिक्स्ड फी लगेगा और कलेक्शन फी लगेगा। तो मान के चलते हैं कि 15% कमीशन है और यहाँ पे फिक्स्ड फी ₹15 हो गया और कलेक्शन फी हम मान के चलते हैं ₹12.5 हो गए। तो अगर हम अमेज़न पे सेल करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 22.5% हम कमीशन ले लेंगे। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हट जाएगी। अगर हम पैकेजिंग कॉस्ट लें तो इस पे पैकेजिंग में आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से ₹15 में आपका एक प्रोडक्ट पैक हो जाएगा। अगर हम डिलीवरी कॉस्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो भी पैकेज का वेट होगा वो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसपे हम नेशनल डिलीवरी कॉस्ट लेके चल रहे हैं ₹90 लगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आपके रीजनल से आता है तो उसपे आपका डिलीवरी कॉस्ट कम लगेगा। अगर लोकल से आता है तो आप उसपे आपका डिलीवरी कॉस्ट कम लगेगा। तो उसमें आपके प्रॉफिट जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम सप्लायर से अपने प्लेस तक अगर किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी कॉस्ट लेते हैं तो मान के चलते हैं कि 3 पे हमें सप्लायर से मेरे प्लेस तक डिलीवरी कॉस्ट लग गया। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट जैसे कि मैं सब में कैलकुलेट करता हूँ कि आप अपने बिज़नेस को कर रहे हो, आपको इन चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग में ज़रूर ऐड करना चाहिए क्योंकि एट द एंड आप इन चीज़ों को पे कर रहे हो। तो हम मान के चलते हैं कि 3 पे एक प्रोडक्ट पे हमने रिटर्न, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी पे पे किया है, एक प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर हम रिटर्न कवर की बात करें तो हम मान के चलते हैं किसी प्रोडक्ट पे हमें 10% रिटर्न आएँगे, कस्टमर चेंज करके प्रोडक्ट को दे सकता है या कस्टमर कैंसल कर सकता है या आप किसी रीज़न से भी कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट कस्टमर कोई रिटर्न करता है तो उसपे फॉरवर्ड शिपिंग फी, रिवर्स शिपिंग फी और जो पैकेजिंग का कॉस्ट है वो लगता है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को कस्टमर कैंसल करता है तो उसमें आपका पैकेजिंग कॉस्ट जाएगा। तो हम 10% इस पे रिटर्न लॉस लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हम प्रॉफ़िट मान के चलते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे हमें मिनिमम 10% प्रॉफ़िट चाहिए। तो हम यहाँ पे भी 10% अपना प्रॉफ़िट ले लिया, यानी कि एक्चुअल अगर किसी प्रोडक्ट को हम 399 का सेल कर रहे हैं तो उसपे हमें जो एक्चुअल सारी चीज़ें कटने के बाद जो मिल रहा है वो ₹108 मिल रहा है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो कि आर्टिफ़िशियल नेकलेस का कॉस्ट ₹50, ₹60, ₹52, ₹65 के हिसाब से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ₹70 आपको किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ा। इस पे जो आपका टोटल प्रॉफ़िट हो गया, वो प्रॉफ़िट 10% हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो हो गया और इसके अलावा जो हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो एक्स्ट्रा मिला वो यानी टोटल जो हमारा प्रॉफ़िट बन गया एक प्रोडक्ट पे, वो बन गया ₹78 अगर हम 399 का सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तो। अगर हम मान के चलते हैं किसी प्रोडक्ट के आप डेली 20 यूनिट सेल कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने पहले महीने स्टार्ट किया, पहले महीने से आपको 20 ऑर्डर आएँगे। लेकिन अगर आप 2-3 महीने अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करोगे तो आराम से डेली के 20-25 ऑर्डर आ सकते हैं।
मैं अगर 20 ऑर्डर भी डेली के मान के चल रहा हूँ तो आराम से आप 10,000 के आस-पास कमा सकते हो सिंगल प्रोडक्ट से। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और आपके डेली 50 ऑर्डर आ जाते हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि कितना प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके डेली 50 ऑर्डर आते हैं, तो इस पे आराम से 1 लाख से 1.5 लाख तक अर्न कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और इंडिया में ये एवरग्रीन बिज़नेस है। तो अगर आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा समय है अपनी ई-कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। तो आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करके महीने के आराम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप देख सकते हो कि किसी प्रोडक्ट को अगर हम डेली 50 यूनिट सेल कर रहे हैं और 399 का सेल कर रहे हैं, तो उसपे कितना अर्न कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को 349 का भी सेल करेंगे, तो आराम से 60-65 हज़ार रुपए अर्न कर सारी चीज़ें कटने के बाद। इसमें आपका प्रॉफ़िट इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने नेशनल के हिसाब से ली है। अगर ऑर्डर आपके रीजनल से आते हैं, लोकल से आते हैं, उसमें आपका प्रॉफ़िट होगा, बढ़ जाएगा। आपके रिटर्न कम होते हैं, उसमें आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें वो कम लगती हैं, तो उससे भी आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा। आपके डेली अगर 20 ऑर्डर भी आते हैं इस हिसाब से, तब भी आपका जो प्रॉफ़िट होगा 30,000 से कम नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट को आप 599 का सेल कर रहे हो मान के चलते हैं और उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट पड़ा 120 मान के चलते हैं आपका कॉस्ट लगा, तब भी आपके डेली 20 ऑर्डर के हिसाब से 1 लाख रुपए आराम से। तो आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है। और तो अगर आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें।